हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जाओफैन क्विंगन सेक्ट की बिग बैम्बू वैली पर आया था, जहां पर वो आज से 10 सालों पहले ट्रेनिंग किया करता था। अभी के लिए वो अपने कमरे के अंदर आ चुका था। अपने कमरे का नज़ारा देखकर वो काफ़ी ज़्यादा चौंक गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके मास्टर ने अभी भी उसके कमरे को इतने अच्छी तरह से संभाल कर रखा था। कमरे में मौजूद कोई भी चीज़ बदली नहीं गई थी, सभी चीज़ें पहले जैसी ही थीं। इसके बावजूद काफ़ी ज़्यादा साफ़ थीं, जैसे कि उनकी रोज़ साफ़ सफाई की जाती हो। वो समझ गया था, भले ही वो क्विंगन सेक्ट छोड़कर चला गया था, लेकिन उसके मास्टर ने उसे कभी भी खुद से दूर नहीं किया था। वो आज भी जाओफैन को याद करते थे और उसकी याद में उन्होंने इस कमरे को हमेशा साफ रखा था। अब आगे अपने कमरे के बेड पर बैठा जाओफैन पुरानी यादों को याद करता रहता है और काफ़ी देर तक याद करने के बाद अभी के लिए थोड़ा इमोशनल भी हो गया था, लेकिन वो जल्दी से खुद को इमोशन को संभालता है, जिसके बाद फाइनली वो कमरे से बाहर आ जाता है। अभी के लिए वो यहाँ पर सिर्फ इस वजह से नहीं आया था कि उसे अपना कमरा देखना था, वो किसी और वजह से यहाँ पर आया था। इसलिए अब वो बिग बैम्बू वैली छोड़कर एक दूसरी दिशा में जाने लगता है। इधर हमें साइलेंस हॉल का सीन दिखाया जाता है। साइलेंस हॉल के अंदर अभी के लिए टियान बुई और शावी चाय आमने सामने बैठे हुए थे। टियान बुई शावी चाय से कहते हैं, बताओ आखिर तुम्हें मुझसे कौन सी ज़रूरी बात करनी थी। इस पर शावी चाय कहता है, मुझे आपसे 2 ज़रूरी बात करनी है। मेरे टीचर ने कहा है कि मैं आपको कहूँ कि पहले आप इन दोनों चीज़ों पर ध्यान से सोच लें, उसके बाद ही मुझे कुछ जवाब दें। ये सुनकर मास्टर टियान बुई की आंखें थोड़ी सिकुड़ जाती हैं। शावी चाय कहता है, पहली बात मैं आपसे ये करने आया हूँ, आप भी जानते हैं जब से इविल बीस्ट गॉड का आतंक फैला है तब से कई सारे कल्टीवेटर्स हमारे क्विंगन सेक्ट में आकर रहने लगे हैं। इस वजह से क्विंगन सेक्ट में लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बाकी के पीक हेड्स ने उन्हें अपने अपने पीक पर जगह दे दी है। इस वजह से वो लोग अभी के लिए जाकर वहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन वो जगह सफिशेंट नहीं है। लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में हमारे पास जगह की कमी होती जा रही है। इसलिए मेरे टीचर ने मुझे यहाँ पर ये बात करने के लिए भेजा है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि आप बचे हुए लोगों को बिग बैम्बू वैली में रहने की परमिशन दे दें। बिग बैम्बू वैली में अभी के लिए काफ़ी खाली जगह है। ऐसे में वो लोग यहाँ पर रह सकते हैं और जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो लोग उस फाइट में इविल बीस्ट गॉड के साथ हुई फाइट में हमारा साथ दे सकते हैं। ये सुनकर टियान बुई की भौहें तन जाती हैं और वो शावी चाय को घूरते हुए कहते हैं, क्या ग्रैंड मास्टर ने इस पर अच्छी तरह से सोचा है? क्या ग्रैंड मास्टर सच में इन भगोड़े लोगों पर भरोसा कर रहे हैं? जहाँ तक मुझे लगता है, जब मुसीबत आएगी, जब बीस्ट गॉड हमला करेगा, तब ये सब लोग क्विंगन सेक्ट छोड़कर भी भाग जाएंगे। इनमें से कोई भी उस फाइट में हमारा साथ नहीं देगा। ऐसे में ग्रैंड मास्टर आखिर इन लोगों पर इतना ज़्यादा ध्यान क्यों दे रहे हैं? शावी चाय सिर हिलाते हुए कहता है, ये बात हम भी समझते हैं, लेकिन पूरी दुनिया अभी के लिए क्विंगन सेक्ट को एक उम्मीद की तरह देख रही है। ऐसे में हम लोग चाहकर भी उन्हें मना नहीं कर सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बिग बैम्बू वैली में रहने के लिए उन्हें परमिशन दे दें। ये सुनकर टियान बुई कहते हैं, मुझे उन्हें परमिशन देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे भी एक बात कहनी है। अभी के लिए तुम सीधा मेरे पास आए हो, जबकि बाकी पीक्स में अभी बहुत जगह बाकी है, खास करके स्मॉल बैम्बू वैली में। स्मॉल बैम्बू वैली में जो मास्टर शियू की वैली है, वहाँ पर अभी के लिए इतनी जगह खाली है कि वहाँ पर सैकड़ों लोग रह सकते हैं। ऐसे में उनके पास जाने की बजाय तुम लोग मेरे पास ही क्यों आए हो? अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं बिग बैम्बू वैली में इन भगोड़े लोगों को जगह दूँ, तो तुम्हें स्मॉल बैम्बू वैली की मास्टर शियू के पास जाकर उनसे भी इस बारे में बात करनी होगी। अगर वो अपनी वैली में इन्हें जगह देने के लिए तैयार हो गई, तो मुझे भी अपनी वैली में उन्हें जगह देने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बात सुनकर शावी चाय के चेहरे पर परेशानी दिखने लगती है। उसे लगा ही था कि ज़रूर ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन अभी के लिए वो चाहकर भी कुछ नहीं कह सकता था। काफ़ी देर तक शांत रहने के बाद आखिरकार सोचकर वो कहता है, आपकी बात सही है अंकल टियान, मैं लौटकर अपने टीचर से इस बारे में बात ज़रूर करूँगा। ये सुनकर टियान बुई अपना सिर हिला देते हैं और उससे कहते हैं, आखिर वो दूसरी बात कौन सी है जिस बारे में तुम मुझसे बात करने आए हो? इस पर शावी चाय अचानक से शांत हो जाता है। काफ़ी देर तक गहरी सांसें लेने के बाद
वो आखिरकार टियान बुई से कहता है, अंकल टियान, मेरे टीचर ने कहा है इस बात पर कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी शब्द कहने से पहले आप एक बार गौर से सोच लें, फिर ही मुझे जवाब दें। ये सुनकर टियान बुई थोड़े परेशान दिखने लगते हैं। अभी के लिए उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ग्रैंड मास्टर उनसे ऐसी कौन सी बात करना चाहते हैं जिस पर उन्हें सोचने की ज़रूरत पड़ने वाली है। खैर, उनका ये सवाल ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है। चावीचाय जल्दी से टियान बुई से कहता है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या बिग बैम्बू वैली की हेवन सील अभी भी सुरक्षित है, और क्या इविल बीस्ट गॉड के साथ होने वाली फाइट में हम उसे एक्टिवेट कर उसका यूज़ कर सकते हैं? अचानक से सुनकर टियान बुई अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। उन्हें खड़ा होता देख चावीचाय अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और कुछ कदम पीछे चला जाता है। अभी के लिए उसे टियान बुई से थोड़ा डर भी लग रहा था। टियान बुई गुस्से से उसे देख रहे थे, लेकिन गहरी सांसें लेकर वो खुद को संभालते हैं। वो समझ रहे थे कि अभी के लिए वो ऐसे रिएक्ट नहीं कर सकते हैं। वो एक गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, ज़रूर ग्रैंड मास्टर तुम्हें अगला सेक्टेड बनाना चाहते हैं, इस वजह से तुम्हें उन्होंने इतना ज़रूरी काम दिया है। खैर, अभी के लिए मैं तुमसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आखिर ग्रैंड मास्टर हमारी बिग बैम्बू वैली की ही हेवन सील का यूज़ करना क्यों चाहते हैं? बाकी के पीक्स के पास भी उनकी हेवन सील है। ऐसे में ग्रैंड मास्टर उनकी हेवन सील का भी तो यूज़ कर सकते हैं। अगर बाकी के पीक हेड इसकी परमिशन देंगे तो ही मैं अपनी हेवन सील यूज़ करने की परमिशन दूंगा। और हाँ, तुम्हें शायद पता नहीं है, हेवन सील को एक बार एक्टिवेट अगर कर दिया तो क्या हो सकता है। दरअसल हेवन सील एक ख़ास तरह की फॉर्मेशन थी जो क्विंगन सेक्ट के फाउंडर ने हर पीक में ऐड की थी। उन्होंने इसे हर पीक पर स्थापित किया था ताकि मुसीबत के वक्त हर पीक इसका यूज़ कर अपनी सुरक्षा खुद कर सके। लेकिन सिर्फ इतना इसका काम नहीं था, इसका काम एक और था। दरअसल क्विंगन सेक्ट जिस माउंटेन पर मौजूद था उसके नीचे पता नहीं कौन सी एंटिटी रहती थी, लेकिन उस एंटिटी के अंदर से बहुत ही खतरनाक डेमनिक ऑरा निकलता था। उस डेमनिक ऑरा को इन हेवनली सील ने रोक कर रखा था। अगर एक बार इस हेवनली सील को एक्टिवेट कर दिया जाता और इसका यूज़ कर लिया जाता तो फिर ये हेवनली सील नाकाम हो जाती और फिर वो आगे कभी भी उस डेमनिक ऑरा को नहीं रोक पाती। ऐसे में वो पीक हमेशा के लिए एक मुसीबत में पड़ जाता। टियान बुई सोचते हुए कहते हैं, क्या ग्रैंड मास्टर ने इस बारे में सोच लिया है? क्या वो नहीं जानते हैं कि अगर हम एक बार हेवन सील का यूज़ करेंगे तो फिर से वो एंटिटी जाग जाएगी और उसकी पावर इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि हम चाहकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अभी के लिए हेवन सील ने उसकी पावर को सप्रेस कर रखा है, लेकिन जैसे ही हेवनली सील ख़त्म होगी वो एंटिटी दोबारा से जाग जाएगी और तब चाहकर भी हम अपनी पूरी पावर लगाकर भी उसे नहीं रोक पाएंगे। हाँ, हमारे पास सेलेस्टियल सॉर्ड है, लेकिन सेलेस्टियल सॉर्ड चाहे कितनी ही पावरफुल क्यों ना हो, वो अकेली उस एंटिटी को रोकने के लिए काफ़ी नहीं है। टियान बुई की बात सुनकर चावीचाय कहता है, मैं भी नहीं जानता हूँ कि आखिर टीचर क्या करना चाहते हैं, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कुछ करने के लिए कहा है तो उन्होंने ज़रूर इस पर बहुत ही गहराई से सोचा होगा। आप चिंता मत कीजिए, हम सिर्फ बिग बैम्बू वैली के हेवन सील का यूज़ करने के लिए नहीं कह रहे हैं। हम एक के बाद एक सभी पीक हेड्स के पास जाकर उनसे इस बारे में बात करने वाले हैं। अभी के लिए इविल बीस्ट गॉड को रोकने का हमारे पास सिर्फ यही एक रास्ता है, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। ये सुनकर टियान बुई बस अपना सिर हिलाकर रह जाते हैं। काफ़ी देर तक वो दोनों एक दूसरे से बातें करते रहते हैं, लेकिन वो नॉर्मल ही बातें थी, वो कोई ज़रूरी बातें नहीं थी। हेवन सील के बारे में सुनकर अभी के लिए टियान बुई थोड़े परेशान हो गए थे, इसलिए चावीचाय उनसे और बात नहीं करता है। अभी के लिए उसे इस बात का डर था कि उसकी किसी बात से टियान बुई नाराज़ ना हो जाए, इसलिए यही सोचकर वो जल्दी से टियान बुई से विदा लेता है और साइलेंस होल से बाहर आकर वो तेज़ी से हवा में उड़कर गायब हो जाता है। अभी के लिए साइलेंस हॉल में सिर्फ टियान बुई रह गए थे। टियान बुई अभी भी जाओफैन के कमरे की तरफ देख रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे, जाओफैन आखिर तुम कैसे होगे? क्या तुम्हें आज भी तुम्हारा ये टीचर याद होगा? टियान बुई के चेहरे पर अभी के लिए अजीब से एक्सप्रेशन दिख रहे थे। वो नाराज़ भी थे, लेकिन वो जाओफैन को याद भी करते थे।
खैर, इधर हमें शाओवी चाय को दिखाया जाता है जो एक के बाद एक हर पीक पर जाता है और उनसे हेवन सील के बारे में बात करता है। बाकी के पीक हेड्स हेवन सील के लिए मान जाते हैं, किसी ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था। जिसके बाद इतना सफ़र करने के बाद आखिरकार शाओवी चाय एक कमरे के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। वो कहता है, टीचर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अंदर से आवाज़ आती है, हाँ तुम अंदर आ जाओ। शाओवी चाय जल्दी से कमरे का दरवाज़ा खोलता है और अंदर चला जाता है। अंदर का कमरा बहुत ज़्यादा बड़ा था। उसके अंदर काफ़ी सारी किताबें रखी हुई थी। चारों तरफ रोशनी के लिए मेन बत्तियां जल रही थी, कैंडल्स जल रही थी। कमरे के बीचों बीच अभी के लिए ग्रैंड मास्टर बैठे हुए थे जो एक किताब पढ़ रहे थे। शाओवी चाय को देखकर वो कहते हैं, तो तुम्हारा सफ़र कैसा रहा? क्या कहा सभी पीक हेड्स ने? ये सुनकर शाओवी चाय उन्हें सब कुछ बताने लगता है और कहता है, सभी पीक हेड्स अभी के लिए वैसा करने के लिए मान गए हैं जैसा टीचर ने कहा है, लेकिन बिग बैम्बू वैली के अंकल टियान थोड़ा ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। इस पर ग्रैंड मास्टर पूछते हैं आखिर उन्हें क्या समस्या है। इस पर शाओवी चाय उन्हें सब कुछ बता देता है। उसने उस डेमनिक एंटिटी के बारे में जो भी उसकी टियान बुई से बात हुई थी वो सारी बातें अभी के लिए ग्रैंड मास्टर को बता दी थी। ग्रैंड मास्टर काफ़ी देर तक सोच में पड़े रहते हैं, जिसके बाद उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, शाओवी चाय तुम्हें क्या लगता है टियान बुई कैसा इंसान है? अपने मास्टर के सवाल से शाओवी चाय चौंक गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके मास्टर उससे ऐसा सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा तो उसके मास्टर टियान बुई को जानते थे। लेकिन अभी के लिए उसे इसका जवाब देना ही था, इसलिए थोड़ी देर तक शांत रहने के बाद वो कहता है, मेरे हिसाब से अंकल टियान भले ही थोड़े नकचड़े हैं, लेकिन वो काफ़ी अच्छे इंसान हैं। क्यों, आपको क्या उनमें कोई प्रॉब्लम दिखती है? इस पर ग्रैंड मास्टर हंसते हुए कहते हैं, मुझे उनमें कोई प्रॉब्लम क्यों दिखेगी? वो सच में एक अच्छा इंसान है और अच्छा इंसान होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी है। आज से कुछ सालों पहले उसका टैलेंट उस आदमी ने पहचान लिया था। अगर उसे वक्त दिया जाता तो शायद मेरी जगह आज वो क्विंगन सेट का लीडर बन जाता। ग्रैंड मास्टर फ्लो में काफ़ी सारी बातें कह गए थे। ये बातें शाओवी चाय को भी नहीं पता थी। अपने मास्टर की मुँह से ऐसी बातें सुनकर वो चौंक गया था। तभी ग्रैंड मास्टर को रियलाइज़ होता है कि वो क्या कह गए हैं। वो जल्दी से खुद को संभालते हैं और हंसते हुए कहते हैं, मैं तो बस फ्लो में कुछ बातें कह गया हूँ, तुम इन बातों को सीरियसली मत लेना। खैर, अभी के लिए तुमने काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है, इसलिए तुम काफ़ी ज़्यादा थक गए होगे। जाओ जाकर रेस्ट करो, तुम्हें अभी के लिए रेस्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होगी। शाओवी चाय को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से उसके मास्टर उसे रेस्ट करने क्यों भेजना चाहते थे, लेकिन ये उसके मास्टर का ऑर्डर था। ऐसे में वो इस ऑर्डर को मना भी नहीं कर सकता था। वो कहता है, ठीक है मास्टर, मैं जाकर रेस्ट करता हूँ। और ये कहकर वो उस कमरे से बाहर आ जाता है और अपने घर की तरफ चला जाता है। कमरे में अभी के लिए ग्रैंड मास्टर बचे हुए थे, जो न जाने किन ख्यालों में खो गए थे। शायद उन्हें कुछ पुरानी चीज़ें याद आ गई थीं, जो अभी के लिए सिर्फ वो, टियान बुई और गिने चुने लोग ही जानते थे। शायद कोई ऐसा राज था जिसका खुलासा आज तक कभी नहीं हुआ था, और जो राज सिर्फ वो, टियान बुई और पूर्वज हॉल का वो आदमी जो वहाँ पर साफ़ सफाई करता रहता था, वही जानता था। और अब इसी के साथ हमारा एपिसोड आज यहीं पर ख़त्म हो जाता है।